हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजिता एंड यू आर वॉचिंग ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा चैनल जो आपको ह्यूमैनिटीज़ से जुड़े सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के वीडियोज़ चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे डालने की पूरी कोशिश करूँगी हमारे चैनल पे, ठीक है। और हमारा आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यहाँ पे यूरोप का मतलब पूरे यूरोप से नहीं है, क्योंकि यूरोप तो हमारा बहुत बड़ा है। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, पूरा कॉन्टिनेंट है। तो पूरे कॉन्टिनेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे 4 कंट्रीज की, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, ये 4 कंट्रीज के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो फैला, किस तरह से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई यहाँ पे, किस तरह से ये कंट्रीज जो है वो नेशनलाइज्ड हुई, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो इसमें हम थोड़ा सा इंट्रो जानेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा वही से इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है, इन 1848 फ्रेडरिक सोर्यू prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics। देखो ये जो पेंटिंग है हमारे यहाँ पे बनी हुई है, ये पेंटिंग जो है हमें बहुत कुछ बताती है। और ये जो हमारा फर्स्ट पेज है, हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, ये पूरा इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये पेंटिंग जो है ये किसने बनाई है, तो ये पेंटिंग बनाई गई है फ्रेडरिक सोर्यू के द्वारा। फ्रेडरिक सोर्यू कौन है, फ्रेंच आर्टिस्ट है। उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी, मतलब 4 पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है। और वो उन्होंने किस पे बेस्ड थी, उनकी जो पेंटिंग्स थी वो किस पे बेस्ड थी, तो वो बेस्ड थी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का उनका एक विजन था, उस पे बेस्ड बनी थी पूरी 4 पेंटिंग्स। उसका एक प्रिंट हमारे चैप्टर के फर्स्ट पेज पे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या दिखाया गया है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एक बहुत बड़ी लंबी सी लोगों की ट्रेन चली आ रही है, ठीक है। लोगों की ट्रेन चली आ रही है, यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है ना। तो इसमें क्या दिखाया गया, ये ट्रेन और बहुत अलग अलग कलर के फ्लैग्स देख सकते हैं आप। अपनी जब बुक में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आप अलग अलग कलर के फ्लैग्स देख सकते हैं, लोगों ने होल्ड किए हुए हैं हाथ में, ठीक है। तो ये पेंटिंग क्या दिखाती है, इस पेंटिंग के बारे में ही चैप्टर के फर्स्ट पेज पे पूरी बात की गई है, ठीक है। क्या है कि इन्होंने बनाया और इनका एक जो व्यू है वो इन्होंने पेंटिंग के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप and America marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये लोग यूरोप एंड अमेरिका के इसके पास से होके गुजर रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से होके गुजर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको होमेज दे रहे हैं, होमेज श्रद्धांजलि उसको दे रहे हैं, ठीक है। किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये बना हुआ है, इसको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है एक फीमेल फिगर, मतलब एक फीमेल फिगर। जैसे इंडिया में क्या होता है, भारत माता। अब भारत माता कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करती हैं, कहीं ऐसी जगह कोई है कहीं पे भारत माता जो दिखती हो हमें नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है भारत माता की, ठीक है। एक दिमाग में हमारी एक इमेज बनी होती है। तो वैसे ही यहाँ पे लिबर्टी, स्वतंत्रता को इस जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसके रूप में क्या किया गया है, उसको मतलब इमेजिन किया गया है, ठीक है। और इसके हाथ में इसने क्या पकड़ा हुआ है, तो एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट पकड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स पकड़ा हुआ है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। मतलब लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को कोई अधिकार तो थे नहीं, ठीक है। तो ये चार्टर ऑफ राइट्स इन्होंने होल्ड किया हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने अपने हाथ में। और जैसे जैसे लोग इसके पास से निकलते जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, देखो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, जो लोग इधर आ चुके हैं, इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो लोग इसके इधर आ गए हैं लेफ्ट साइड ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो ऑलरेडी क्या बन चुके हैं, नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, वो मतलब फ्री कंट्रीज है, फ्री हो चुकी हैं, ठीक है। और बाकी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो फ्री मतलब स्वतंत्र होने की या नेशनलाइज होने की कतार में है, मतलब वो लाइन से धीरे धीरे सब फ्री होने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो इनके यहाँ सिस्टम एक बना हुआ था, तो इनका सिस्टम बना हुआ था पहले राजा महाराजा वाला, मतलब वही राजा रूल करते थे, जैसा कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो राजा रूल क्या करते थे, लुई 16 रिकॉल करिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये दिखाया गया कि लोग अब वो राजा महाराजा वाला जो इनका सिस्टम था उससे ऊब चुके थे, उससे हटना चाहते थे, उसको छोड़ना चाहते थे और क्या बनना चाहते थे, तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहते थे, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की दिशा में ये पूरी ट्रेन जो
जो है ये जा रही है, ठीक है। और ये ऑलरेडी इधर जो आ चुके हैं, जैसे यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, ये क्या कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी क्या बन चुके हैं, ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, ऑलरेडी फ्री हो चुके हैं, ठीक है। फ्री कंट्रीज ये तब तक हो चुके थे, ठीक है। तो इस पेंटिंग में यही दिखाया गया है कि किस तरह से जो कंट्रीज फ्री हो चुकी हैं और ये बाकी के जो अलग अलग फ्लैग होल्ड किए लोग आ रहे हैं, जर्मनी है, जैसे जर्मनी का है ट्राइकलर फ्लैग, ठीक है, उसके बाद में ये इटली का है, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग क्या, ये ट्राइकलर फ्लैग जो लिए अपना अपना आ रहे हैं, तो ये लोग क्या फ्री होने के लिए क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं फ्री होने के लिए, ठीक है। इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइज शटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। और आप इसके फोरग्राउंड मतलब इसके सामने, बैकग्राउंड मतलब पीछे की तरफ और फोरग्राउंड मतलब आगे की तरफ, ठीक है। तो इसमें आप इसके आगे की तरफ यहाँ पे फोरग्राउंड में देख सकते हैं कुछ एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है कि जो राजा हैं जिनको कोई चेक नहीं कर सकता, कोई रोक टोक नहीं कर सकता, उनके कुछ सिंबल्स यहाँ पे टूटे पड़े हुए, जैसे शोर्ड हो गई तलवार, ठीक है, क्राउन हो गया, तो वो सब उसके यहाँ पे टूटे फूटे अंश पड़े हुए हैं जमीन में। मतलब ये दिखाता है कि किस तरह से हम राजा महाराजा के सिस्टम से छुटकारा लोग पाना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो टूटे फूटे यहाँ पे पड़े हुए दिखाए गए हैं सिंबल्स, और लोग जो है वो फ्री होने की दिशा में क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है इस पूरी पेंटिंग में। इसके अलावा यहाँ पे एक यूटोपियन विजन दिखाया गया है इस पेंटिंग में। ये पेंटिंग जो है वो यूटोपियन विजन दिखाती है। यूटोपियन का क्या मतलब है, तो यूटोपियन का मतलब है यहाँ पे यूटोपियन विजन का मीनिंग होता है कि मतलब एक ऐसा कुछ विजुअलाइज करना, ऐसा कुछ सोचना जो अभी है नहीं, ठीक है। जैसे आज से 100 साल पीछे अगर हम बात करें तो क्या लोगों ने सोचा होगा कि स्मार्टफोन भी होगा, नहीं सोचा होगा, है ना। तो यहाँ पे यूटोपियन विजन का मतलब वही है कि जो फ्रेडरिक फ्लोरी है वो ऐसा इमेजिन करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, जो रियल में कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो ये उनका एक यूटोपियन विजन है। ये जब उन्होंने बनाया होगा पेंटिंग, तब ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं थी, जो कि बाद में हुआ, ठीक है। तो ये अब इसको, ये जो इनकी जो कतार थी पूरी, इसको लीड करने का मैंने बता ही दिया कि वो अमेरिका और कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था और स्विट्जरलैंड कर रहा था, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी फ्री हो चुके थे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट पेज है बुक का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर इसमें कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और जो आगे का हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, थैंक यू।